हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है वो है वेपर कंप्रेशन का। जो हमारा टॉपिक है, सॉरी, हमारा जो चैप्टर है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा जो कंपैरिजन बिटवीन वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो देखिए, इसके पहले वीडियोस में हमने अर्लियर डिस्कस किया था व्हाट इज़ द बेनिफिट्स, व्हाट आर द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन वेपर कंप्रेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन में हमने बात की कि क्या होता है, कैसे इसका फंक्शनिंग है, क्या क्या इस पे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, सिंपल वेपर कंप्रेशन, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कैसी होती है, और ये सारी बातें हमने की। एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कैसे होती चलती है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमारा अभी का टॉपिक जो है कि जो हमारा जो एडवांटेजेस हैं आपके सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के, वो अगर उससे हम तुलना करें आपकी वेपर कंप्रेशन के से, तो क्या क्या फ़ायदे हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन के हैं ओवर वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, इससे हमारे दोनों साइकिल वेपर कंप्रेशन एज वेल एज वेपर एब्जॉर्प्शन दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, दोनों कवर अप हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कंपेयर बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एंड वेपर कंप्रेशन साइकिल, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि टेल अस द एडवांटेजेस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन ओवर वेपर कंप्रेशन साइकिल, यानी उस वाष्प अवशोषण निकाय के लाभ बताइए वाष्प संपीड़न की निकाय की तुलना में। तो कुछ इसके प्रमुख जो लाभ हैं उसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो रोटरी पार्ट्स हैं हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में वो बहुत कम होते हैं, या जो मेन हमारा रोटरी पार्ट वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का है वो केवल एक पंप होता है, जबकि हमारे जो वेपर कंप्रेशन है उसमें एक कंप्रेसर एक रोटरी पार्ट की तरह कार्य करता है। पंप में छोटा मोटर लगा होता है, और इस निकाय में ये प्रक्रम में आवाज़ भी कम होती है, शांत होता है, तथा इसमें बहुत टूट फूट की चांसेस कम ही रहते हैं, बहुत अधिक नहीं होते हैं। जबकि समान क्षमता के वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो हमारा कंप्रेसर लगा होता है वो अधिक शोर करता है, वो उसमें टूट फूट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टूट फूट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर करेगा, उसमें दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, सर्विसिंग ज़्यादा करानी पड़ेगी, और समय के साथ साथ उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा आएगा। सेकेंड जो पॉइंट है कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो केवल उष्मीय ऊर्जा का उपयोग करता है। उष्मीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे होता है? अगर आपको मैं रिकॉल करा पाऊँ कि जब हमारा एक रेफ्रिजरेंट अमोनिया का वीक सोल्यूशन या वेपर अमोनिया इवेपोरेटर से निकल के आता है, तो उसके बाद वो जाता है एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व से वीक सोल्यूशन अमोनिया का आता है, इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये अमोनिया से मिलता है, लिक्विड अमोनिया से मिक्स होता है। तो वाटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि टू डिजॉल्व अमोनिया, अमोनिया को अपने अंदर घोल लेने की क्षमता होती है वाटर में। यहाँ पे हम कूलिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं। कूलिंग वाटर को फ्लो कराने से क्या होता है, जो एब्जॉर्बर के अंदर पानी है वो उसको ठंडा करता जाता है, और जैसे जैसे तापमान गिरता है या कम होता है अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अब अमोनिया एब्जॉर्बर से में स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हम पंप के माध्यम से भेज देते हैं जनरेटर में। जनरेटर ही वो जगह होती है जहाँ पे हम उष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और ये उष्मीय ऊर्जा जनरेट करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं, इसमें हम हीटिंग कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग कॉइल स्टीम को फ्लो कराते हैं। ये हीटिंग कॉइल्स हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाते हैं। तो हमारा जो ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसमें हम जो है उसमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राइम मूवर से मिलती है। और बेसिकली प्राइम मूवर्स हमारे मोटर हो सकते हैं, या कोई इंजन हो सकता है जो हमारे कंप्रेसर को चलाए। तो कंप्रेसर जब चलता है तो वो प्रेशर जनरेट करता है, यानी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके आगे भेजता है, वो पंप करता है उसको।
तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक ये हो गया। थर्ड डिफरेंस की बात करें कि इसका जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि वह वेपर का उपयोग उच्च व निम्न दाब दोनों पर कर सकता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब भी कंडीशन है, दोनों पे ये काम कर सकता है। तथा जो इसको भट्ठी द्वारा तथा सोलर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें हीटिंग के लिए। इससे विद्युत ऊर्जा जो कि यूज की जा रही है उस पर निर्भरता भी कम हो सकती है। जबकि आपका हमारा जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी ही देनी पड़ेगी। अब अगला जो पॉइंट हमारा है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन जो है निकाय लो इवेपोरेटर प्रेशर तथा टेम्परेचर पर भी कार्य कर सकता है। जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है लो वेपर इवेपोरेटर प्रेशर और टेम्परेचर पर इसकी जो क्षमता है कंप्रेशन की घट जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेटर में प्रेशर ड्रॉप हो जाए और टेम्परेचर कम हो जाए तो उसकी कंप्रेशन की जो क्षमता है वो घट जाती है। अगला पॉइंट है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लोड परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में लोड के परिवर्तन से इफिशिएंसी जो है वो चेंज हो जाती है। सीओपी इफिशिएंसी नहीं, सीओपी बदल जाती है। वाष्प अवशोषण निकाय में द्रव रेफ्रिजरेशन के प्रयोग से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। जब यह वाष्पित को छोड़ता है तो कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वाष्प संपीड़न निकाय में द्रव रेफ्रिजरेंट को अतितप्त रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित कर वाष्प से बाहर निकाला जा सकता है। इसमें रेफ्रिजरेंट सुपरहीटेड स्टेट में कभी नहीं जा सकता, जबकि इसमें सुपरहीटेड जोन में जा सकता है। अगला है वाष्प अवशोषित निकाय में सिंगल कंप्रेसर की क्षमता 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट तक हो सकती है, जबकि इसमें ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वाष्प अवशोषण निकाय कम जगह घेरता है, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम को अधिक जगह चाहिए। तो ये हमारे जो कुछ एडवांटेजेस थे जो हमने कंपेयर किया इनको वेपर कंप्रेशन ओवर वेपर एब्जॉर्प्शन, जो इनका भी दोनों के बीच में हमने यहाँ पे लाभ देखे। जो ये टॉपिक था, हमने क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं वेपर कंप्रेशन के वेपर एब्जॉर्प्शन के ऊपर, तो ये सारे एडवांटेजेस थे। वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे बड़ा एडवांटेज उसका कंप्रेसर है, वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और वही उसका वीक पॉइंट भी है। जबकि इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन में कंप्रेसर की जगह हटा के एब्जॉर्बर, रिसीवर, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और एक पंप लगा दिया जाता है जो कि उसको इस साइकिल को मेंटेन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।